प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है अपने YouTube चैनल बीएससी संग्राम में। दोस्तों, आशा उम्मीद करता हूँ कि सभी साथी मस्त और स्वस्थ होंगे और मन लगा के आप सभी लोग पढ़ाई कर होंगे। चलिए साथियों, तो होम साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हमारे पास आ चुका है। तो चलिए, यह है आपको 200 यह कितने परसेंट है? 200% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। इसी में से आप सभी को त्रैमासिक परीक्षा में और एनुअल एग्जाम में से क्वेश्चन फंस सकता है, तो यह करके जाइएगा। क्योंकि होम साइंस का जो क्वेश्चन है, तो अभी जो त्रैमासिक परीक्षा होने वाली है, तो इसी में से यह क्वेश्चन आएगा। मंथली टेस्ट होता है, उसमें भी क्वेश्चन कुछ इसमें से रहेगा। सब पेपर इसी में से रहेगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहले तो हम क्वेश्चन आप सभी को बता देते हैं कैसा क्वेश्चन है आप सभी का। तो चलिए, तो पहला दिया गया है प्रश्न संख्या 1 से लेकर 17 तक के प्रश्न। देखिए, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 17 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 गो विकल्प दिया गया है, जिसमें से कोई एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पे चिन्हित करना है किन्हीं 40 प्रश्न का, ठीक है। तो आई होप आप सभी को यह बात समझ में आ गया होगा। तो चलिए, तो मैं बताने जा रहा हूं, आइए। तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के बीच आ चुका है। निम्न में से कौन गृह विज्ञान की शाखा नहीं है? कह रहा है क्वेश्चन, निम्न में से कौन गृह विज्ञान की शाखा नहीं है? बाल मनोविज्ञान नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों आया है, आप सभी लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, गृह विज्ञान का ज्ञान उपयोग है। किसके लिए उपयोग है? गृह विज्ञान का ज्ञान किसके लिए उपयोग है? परिवार के सभी सदस्यों के लिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, आइए। बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? आनुवंशिकता और वातावरण है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट, चौथा नंबर क्वेश्चन है, आइए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि निम्न में से कौन है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, यकृत, लीवर। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, आप सभी लोग कमेंट करते चलिएगा, ठीक है, कि हमको पता चल जाएगा कि आपको कितना याद है। चलिए, अंतःस्रावी प्रणाली का सबसे आम रोग क्या है? तो अंतःस्रावी प्रणाली का सबसे आम रोग मधुमेह है, डायबिटीज है, ठीक है। आजकल डायबिटीज का लोग बहुत दिखने को मिल रहा है, ठीक है। शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 100 बोला है, रंगहीन होता है, गंधीय होता है, स्वादहीन होता है, इनमें से सभी होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए, 7वां नंबर क्वेश्चन है, घरेलू वायु प्रदूषण का क्या कारण है? खाना पकने के लिए प्रयुक्त ईंधन, मच्छर मार, तंबाकू, धूम्रपान, इनमें से सभी है। चलिए, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन की क्रिया कहां से प्रारंभ होती है? मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहां से प्रारंभ होती है? ग्रास नली से, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है आप सभी के बीच, नौ का ऑप्शन नंबर होगा, आंसर इसका होगा आपका डी होगा, ठीक है। और 10 नंबर का बता देते हैं, which type of pollution is maximum is rusting of
गैसेस, तो इसमें क्या होगा, आपका वायु प्रदूषण होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, एयर पोल्यूशन। ओके, तो चलिए, क्योंकि ये पीडीएफ थोड़ा ढूंढ रहा है, 3 गो क्वेश्चन ढूंढ रहा है, इसी के वजह से जो पढ़ा रहा है वो हम बता दे रहे हैं, नहीं तो उसका आंसर भी बता दे रहे हैं साथ में हम आपको। ठीक है, वेयर इज द एक प्रोडक्ट इन फीमेल, मतलब वेयर इज द एग प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन फीमेल, तो अंडवाहिनी ओवरी होगा। ठीक है, वृक्कों में अणु का निर्माण कहाँ होता है? ठीक है, चलिए ओवरी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा वो ढूंढा टाइप का पीपीटी था, इसी के वजह से 3 क्वेश्चन ढूंढ रहा है। ठीक है, तो आगे चलते। निम्न में से कौन सा गर्भ अवस्था परीक्षण है? गर्भ अवस्था में परीक्षण, मूत्र परीक्षण, रक्त परीक्षण, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, 12 का सी हो जाएगा। और 13 नंबर क्वेश्चन बता देते हैं। चलिए आइए, गर्भावस्था के दौरान निम्नलिखित में से किस पोषण तत्व की सबसे अधिक कमी होती है? लोहा का, ठीक है, आयरन का। ठीक है, चलिए 14 नंबर है आपके बीच आ चुका है। निम्न में से कौन मानव की मूल आवश्यकता नहीं है? मनोरंजन नहीं है। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, प्रसव प्राप्त अवधि नाजुक है, तो क्या नाजुक है? माता के लिए, बच्चे के लिए, ए तथा बी दोनों के लिए, किसी के लिए नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ए और बी दोनों ठीक है, माता और बच्चे के लिए भी है। ठीक है, तो चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा आसानी से पचने वाला भोजन है? उबला हुआ, कोई भी चीज खाएंगे उबाल के वो आसानी से पच जाएगा। ठीक है, उबला हुआ चीज को हम उबाल के हम लोग खाएंगे आसानी से पच जाएगा। कच्चा चीज को हम खाते हैं तो कभी नहीं पचेगा। ठीक है, बॉयल वाला चीज पचेगा। ठीक है, और 17 नंबर है आपको, 0 से 6 महीने के बच्चों के लिए कौन सा दूध सबसे अच्छा होता है? देखिए, मतलब बच्चा जब जन्म लेता है उसको 6 महीना तक किसका दूध पिलाया जाता है बताइए? तो माँ का। ठीक है, मदर मिल्क। ठीक है, माँ का दूध पिलाया जाता है, क्योंकि उसका जो क्या होता है, माने उससे ताकत मिलता है। ठीक है, माँ के दूध से वह ताकत उसको मिलता है। ठीक है, ठीक, तब उनको पिलाया जाता है। उसके बाद आप सभी को खाना थोड़ा सा खिलाया जाता है, थोड़ा सा, 1 बूंद 2 बूंद ऐसे, 1 दाना 2 दाना खाते हैं बउआ सब। ठीक है, उसके बाद ठीक, तो चलिए, निम्न में से कौन अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है? तो संतुलित आहार है, पर्याप्त नींद है, सक्रिय रहना है, और इनमें से सभी है। देखिए, अगर आपको स्वास्थ्य कुंजी का लाभ अगर लेना है तो संतुलित, मतलब जितना खाते हैं उससे थोड़ा सा कम खाएं, पर्याप्त मात्रा में, ज़्यादा आहार ना लें, क्योंकि नींद लगने की चांस ज़्यादा होती है। ठीक है, पर्याप्त नींद ले, ना कि 10 घंटा 12 घंटा ना सोएं। पर्याप्त नींद जो स्टूडेंट लाइफ का है, नींद कम से कम 6 घंटा है, आपको सुबह में 2 घंटा और रात में 2 घंटा नींद आराम से काफ़ी है। 6 घंटा मतलब 6 घंटा मतलब 3 घंटा सुबह में और 3 घंटा रात में अगर नींद लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है। चलिए, प्रदूषण के कारण किस संसाधन की गुणवत्ता खराब नहीं होती है? सूरज की गुणवत्ता खराब नहीं होती है। चलिए,
प्रदूषण के कारण ही किसकी गुणवत्ता खराब नहीं होती है? सूरज की गुणवत्ता कभी खराब नहीं होती है। जल की गुणवत्ता बहुत खराब होती है। मिट्टी की भी जो होती है ना गुणवत्ता वो भी खराब होती है, और वायु की भी गुणवत्ता खराब होती है, बल्कि सूरज की गुणवत्ता खराब नहीं होती है, क्योंकि अब वो तो सब इफेक्टेड है। ज्यादा पोल्यूशन फैलाएंगे तो इतना ना हीट करेगा। आज के जमाने में लोग क्या कर रहा है कि पेड़ पौधा के कटिंग कर दे रहा है, तो कटिंग करने से हमको बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट में नुकसान क्या हो रही है, क्योंकि बारिश नहीं हो रहा है। बारिश नहीं होने का यही कारण है कि आप सभी पेड़ पौधा लगाइएगा, तब आप सभी को बारिश संभव मिलेगी। आप लोग पेड़ पौधा काटिएगा तो कहाँ से एथी मिलेगा? CO2 की संख्या बढ़ गई है, ठीक है, हमनी के और पेड़ पौधा काट रहे हैं, तो ये सब कहाँ जाएगा बताइए? गौर कीजिए इस सब बात पे, ठीक है। एक पेड़ लगाइए, 10 पेड़ लगाइए, आप ही को लाभ मिलेगा, और नहीं लगाइएगा तो काटिएगा तो आपको ही घाटा होगा, ठीक है। एक स्वस्थ व्यक्ति जो होता है, एक स्वस्थ व्यक्ति किससे मुक्त रहता है? देखिए, एक स्वस्थ व्यक्ति जो है, जिसको ना बीमारी है ना रोग है, वो किससे, देखिए, एक स्वस्थ व्यक्ति किससे मुक्त रहता है? रोग से। मतलब अस्वस्थ जो व्यक्ति होता है, जिसका तबीयत बाल खराब होता है, तो वो तो जाता है डॉक्टर के पास, ठीक है। और स्वस्थ व्यक्ति क्या रहता है? आराम से न्यूट्रिशन आहार लेता है, आराम से जिंदगी जीता है, कोई दिक्कत नहीं होता है उसको, ठीक है। अस्वस्थ व्यक्ति हमेशा जाता है डॉक्टर के पास, ठीक है। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। हम बता रहे हैं तो आप सभी को इसका गौर थोड़ा कीजिएगा, क्योंकि आप सभी को जीवन बहुत बढ़िया है, ठीक है। निम्न में से कौन बाल्य अवस्था का रोग नहीं है? एड्स नहीं है बाल अवस्था में, मतलब एड्स नहीं, बाल अवस्था में एड्स नहीं होता है, ठीक है। चलिए, 22 नंबर क्वेश्चन है आप सभी का। निम्न में से कौन खाद्य विषाक्त लक्षण है? खाद्य विषाक्त लक्षण क्या है? 22 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इनमें से सभी होगा, जी मिर्चा होगा, उल्टी होगा, दस्त होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। चलिए, 23 नंबर क्वेश्चन है आप सभी के बारे में है। चलिए आइए। तो परिवार के सदस्यों की सफलता निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है? व्यक्तिगत सहयोग पर, सुनियोजित गृह प्रबंधन पर, सामाजिक परिवेश पर। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए 24 नंबर देख लेते हैं, आइए। नर में शुक्राणु किस नलिका में स्थित होती है? नर में जो शुक्राणु होता है किस नलिका में स्थित होती है? शुक्ल वाहिका नलिका में स्थित होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए, कितना है? 24। 25 नंबर देख लेते हैं, आइए। गले में जो गला होता है उसमें कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? थायराइड ग्रंथि, ठीक है। थायराइड ग्रंथि, ठीक है, पाई जाती है। 26 नंबर है, शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से, देखिए, शुक्राणु और अंडाणु जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? एक फर्टिलाइजेशन, निषेचन करते हैं, ठीक है। उसको क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। डी फॉर धन्यवाद। चलिए, 27 नंबर क्वेश्चन है आपका। निम्न में से कौन सा गर्भ अवस्था का प्रथम लक्षण है? प्रातः का जी मिर्चाना, ठीक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 28 नंबर क्वेश्चन है, आइए। ग्रामीण स्वच्छता के लिए कौन जिम्मेदार होता है? इनमें से सभी होता है। चलिए,
ये तो आप सब लोग जानते ही हैं। ग्रामीण स्वच्छता के लिए ये कौन जिम्मेदार होता है? गांव के लोग होते हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी होते हैं और ग्राम पंचायत होते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य की कमी ये सब होते हैं ना। चलिए नेक्स्ट है, दूषित जल पीने से, मतलब हम दूषित जल पीते, कंटामिनेटेड वाटर पीते हैं तो उससे कौन सा बीमारी होती है? पीलिया होती है। ठीक है, जैसे मानिए कि हम दूषित जल पी रहे हैं तो उससे हमको क्या होगा? बीमारी होगी। एक प्रकार की नहीं, हजारों प्रकार की बीमारी होती है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है? तो पीलिया होता है। चलिए 30 नंबर, बच्चे को सहयोग बनाने के लिए क्या आवश्यक है? उचित मार्गदर्शन आवश्यक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है, आइए जुड़िए हमारे साथ। निम्न में से कौन हार्मोन का कार्य है? प्रजनन, वृद्धि और विकास, भावनाएं एवं मनोदर्शन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इनमें से सभी होगा। चलिए आइए, अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले स्राव को क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 32 नंबर, 33 का पीडीएफ नहीं है तो 33 का ऑप्शन नंबर हम बता देते हैं क्या होगा। आंसर क्या होगा 33 का? ऑप्शन नंबर सी होगा, राइट। ठीक है, इसमें घेला कर देना है आप सभी को। ठीक है, सी में जाके घेला कर दीजिएगा। ओके, तो आपको नंबर मिल जाएगा। और गलती घेला कीजिएगा तो हम बता देते हैं कैसे घेला करना है। ये जो गोला जो हम दे रहे हैं इसमें आप सभी को घेला कीजिएगा। ठीक है, देखिए गोला ये है। ठीक है, मानिए कि हम ऐसे घेर दिए तो इसका नंबर थोड़े ना, पूरा घेलिएगा तब ना इसका नंबर मिलेगा। अब बहुत आदमी क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं तो ऐसे मिलने वाला नहीं है नंबर। चलिए आगे आइए, 34 नंबर क्वेश्चन है, समान प्रसव के बाद स्तन कब शुरू किया जाना चाहिए? मतलब समान प्रसव जब हो जाता है उसके बाद स्तनपान कब शुरू कर दिया जाना चाहिए? आधा से 1 घंटा के भीतर में। चलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। पैंतीस नंबर क्वेश्चन है, एसबीएम का पूर्ण रूप क्या है? एसबीएम का पूर्ण रूप क्या है? स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए 36 नंबर है, आइए, किस भारत नेता के जन्म के अवसर पे, मतलब कौन ऐसा एथी बाते नेता जेकर जन्म के अवसर पे स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था? ये तो बहुत बढ़िया एथी है, ये तो बहुत बढ़िया काम है। जैसे मानिए कि ये जो है ना, किस भारतीय नेता के जन्म के अवसर पे स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया था? तो बता दे, लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए 37 नंबर है। चलिए, कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? बताइए तो कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। चलिए नेक्स्ट आइए आप सभी 38 नंबर, 38 नंबर आइए। चलिए, थायराइड ग्रंथि के स्राव होने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? थायराइड ग्रंथि जो होता है ना, उसका स्राव होने वाला हार्मोन को थायरोक्सिन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट,
39 नंबर, हार्मोन संतुलन के समय, रुकिए, हार्मोन असंतुलित मतलब संतुलित ना रहता है। हार्मोन असंतुलित के समान लक्षण है, क्या है? पेट की वसा का बढ़ना। पेट की जब वसा बढ़ता है ना तो पेटवा हमर फूले लागल है, ठीक बा। तब घबराहट, अनिद्रा, नींद नहीं लगना, ठीक है। और इनमें से सभी, चलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ डीज। आइए 40 नंबर, नहीं, ये 40 का आंसर हम बता देते हैं, 40 का क्या होगा। चलिए आइए, तो 40 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। चलिए 41 नंबर हम बता देते हैं आप सभी को क्या कह रहा है। चलिए आइए, मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? बताइए, तो मस्तिष्क में स्थित होती है। इसका आंसर नंबर बी बिल्कुल सही होगा, ब्रेन। चलिए 42 नंबर, बाजपन के लिए कौन जिम्मेदार है? स्त्री और पुरुष दोनों हैं, ठीक है। दोनों में से कोई एक, मतलब कभी कभी ऐसा कंडीशन आता है जिसमें बाजपन होता है, जिसमें बच्चा पैदा नहीं हो पाता है, तो उसमें ज्यादा स्त्रियों पे दोष दिया जाता है, ठीक है। ऐसा बात नहीं है, इसमें दोनों का भी एक ही होता है, स्त्री और पुरुष दोनों हो सकते हैं, ठीक है। जिसमें गैमेट्स नहीं बनता होगा, निषेचन नहीं हो पाता है, इसी के वजह से बेबी का जन्म नहीं हो पाता है। इसी के कारण बाजपन की जिम्मेदार स्त्री एवं पुरुष दोनों हो सकते हैं, नहीं तो दोनों में से कोई एक हो सकते हैं। मेडिकल ही टेस्ट पे पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है, शुक्राणु का औसत जीवन काल कितना होता है? मतलब शुक्राणु का जो औसत जीवन काल होता है वो कितना होता है? आइए 3 से 5 दिन का होता है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। और आइए आप सभी लोग जुड़ जाइए, क्योंकि आ चुका है आप सभी के रामबाण शान होने वाला। आप सबका कले से कमेंट आ रहा है, सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं सर, कैसे लिखाएगा? कल का कमेंट्स हम देखे हैं तो हम बता दिए कि आज सुबह वाला क्लास कर लीजिएगा, आपका सब निर्धारण हो जाएगा। तो आइए तो हम बता देते अति लघुटीय प्रश्न के बारे में। प्रश्न संख्या 1 से लेके 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, किन्हीं 10 गो प्रश्न का उत्तर देना है। 20 गो क्वेश्चन दिया गया, जिसमें से 10 गो का आंसर दीजिएगा तो आपको 2 अंक प्राप्त होगी। मानिए कि 10 गो का आंसर दिए तो 2 नंबर का है, तो 20 नंबर आप सभी को प्राप्त हो जाएगा। चलिए, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए तो हम क्वेश्चन बताना शुरू कर देते हैं। पहला है आप सभी का, जल के गुणधर्म लिखे। पहला है जल के गुणधर्म लिखे, दूसरा है हार्मोन के काले, ठीक है। तीसरा है निषेचन क्रिया का संक्षिप्त वर्णन करना है। प्रजनन तंत्र पे टिप्पणी लिखना है, ठीक है। हमारे होते हुए कोई टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। हम सब लेके आए हुए हैं इसी वीडियो में, ठीक है। चलिए, पर्यावरण का मानव जीवन में क्या महत्वपूर्ण है? चलिए, और छठा नंबर है, जल प्रदूषण के कई 2 प्रमुख कारण बताएं, ठीक है। और 7वां क्वेश्चन है, गांव के स्वच्छता की स्थिति सुधारने के उपाय बताएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 8वां नंबर, रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण एवं उसके रोकने एवं प्रभावी उपयोगों पर प्रकाश डालना है, ठीक है। तो इस सब का आंसर मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं लीजिए। और चलिए
9वां नंबर है अंडाशय क्या है, ओवरी क्या है। 10 नंबर है पीयूष ग्रंथि का संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, पीयूष ग्रंथि पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, ठीक है। 11 नंबर है स्त्री में मासिक धर्म की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन करना है, ठीक है। वायु प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, वायु प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। और उसके बाद 13 नंबर आ चुका है आपके बीच। चलिए ग्रामीण स्वच्छता का कार्यक्रम क्या है, ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, थायराइड ग्रंथि स्रावित हार्मोन का क्या कार्य है, ठीक है। थायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन का कार्य क्या है। चलिए नेक्स्ट है मानव शरीर की पाई जाने वाली अन्य स्रावी ग्रंथि कौन सी है। चलिए सहायक जनन ग्रंथि कौन कौन सी होती है। चलिए हो गया आप सभी का। चलिए आगे थोड़ा सा और है, मैं बता देता हूं। मानव शरीर में पाए जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि कौन कौन सी है, सहायक जनन ग्रंथि कौन कौन सी है, ग्रामीण स्वच्छता योजना तैयार करने के लिए चलन बताएं, दैनिक सफाई पे संक्षिप्त नोट लिखना है, ठीक है। तो चलिए आगे आइए। अब उसके 20वां है मृदा प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, मृदा प्रदूषण से आप क्या समझते हैं इसके बारे में लिखना है, ठीक है। चलिए आइए अब आ चुका है आपके बीच में लघु उत्तरीय प्रश्न संख्या 21 से लेके 28 तक दिए गए, जिसमें से किन्हीं 4 प्रश्न का उत्तर दे, जिसमें आपको मिलेगी कितना नंबर, 4 गो प्रश्न देना है, तब 1 क्वेश्चन 5 नंबर के बाद, ठीक बा। तो इनमें से कोनो 4 गो के आंसर देवे के बाद, ठीक बा। तो मानव स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता का महत्वपूर्ण वर्णन करे, अगर ये करे उस ऊपर दिया गया उसी को लिख दीजिएगा ना, तो 2 से 3 नंबर आ जाएगा कंफर्म में, ठीक है। अस्पताल में प्रसव के लाभ का वर्णन करना है, बच्चों को विभिन्न प्रकार की बीमारी से कैसे बचाया जा सकता है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है अंतःस्रावी ग्रंथि, मानव शरीर में पाए जाने वाले अंतःस्रावी ग्रंथि को अंतःस्रावी ग्रंथि का वर्णन करना है, रोज ईंधन में भोजन स्वच्छता का महत्वपूर्ण बताना है, ठीक है। प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, संक्षिप्त वर्णन करना है, ठीक है। चलिए आगे बता रहे हैं, टेंशन नहीं लीजिए, सबका आंसर की लेके आए हुए हैं। प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का संक्षिप्त वर्णन करना है, हार्मोन के प्रकार तथा क्रियाविधि पर प्रकाश डालना है, ठीक है। 28 नंबर है गर्भ अवस्था किन पोषक तत्वों की आवश्यक होती है, विस्तार से समझाना है, ठीक है। समझाते हैं, चलिए आइए। चलिए आप सभी का आ चुका है, आप सभी लोग कह रहे थे कि आंसर क्वेश्चन नहीं लाते हैं शॉर्ट्स का, तो वो भी लेके आ चुके हैं। आइए जल के गुणधर्म लिखना है, तो जल के प्रमुख गुणधर्म निम्नलिखित है, रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन तरल है। चलिए हार्मोन के कार्य बताना है, हार्मोन के कार्य क्या होते हैं। चलिए आइए मैं बता देता हूँ हार्मोन का कार्य क्या होता है। चलिए आइए, तो हार्मोन शरीर में रासायनिक संदेशवाहक होते हैं जो विभिन्न शारीरिक कार्य के नियंत्रण करते हैं। ये वृद्धि और विकास, चयापचय, प्रजनन
मनोदर्शन और अन्य महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में भूमिका निभाते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपके पास आ रहा है निषेचन। निषेचन के बारे में बताना है तो आप सभी लोग देख लीजिएगा, यह सब है निषेचन के बारे में, आप सभी लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और प्रजनन है, ठीक है, सबका लिखे हुए हैं, देख लीजिए आप सभी लोग ध्यानपूर्वक। छठा नंबर है, चलिए आप सभी लोग आराम आराम से स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लीजिएगा सबका आंसर, कि हम टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देते हैं। अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हुए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसमें जो भी नोट्स उपलब्ध करवाते हैं हम लोग दे देंगे अभी तुरंत हम जाके अपलोड कर देते हैं, ठीक है। आइए जुलिए हमसे, ठीक है। 10वां है पीयूष ग्रंथि का संक्षिप्त टिप्पणी करना है, ठीक है। तो आप सभी लोग लिख लीजिएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया गया है, चलिए 21 से लेके 28 तक दिया गया है, जिसमें से 4 गो आंसर देना है। 4 गो आंसर दे दीजिएगा तो 20 नंबर मिल जाएगा। चलिए तो सबका आंसर क्वेश्चन हम आप सभी को बता दिए हैं, तो आप सभी लोग क्या कीजिए कि नोट कर लीजिए और जाके एग्जाम में लिख के आ जाइए। चलिए आप सभी को पूरा बता दिए हैं। प्यारे साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।